Hello everyone, I am Dr. Avinash Singh Chauhan, Senior Senior Doctor, Shiva Hospital, and a specialist in Ayurveda, avian, spine and a joint related disorder. फ्रेंड्स, आज हम एवास्कुलर नेक्रोसिस के एक केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जोधपुर राजस्थान से मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। और इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो काफ़ी बहुत मतलब अच्छी पर्सनालिटी हैं। मतलब इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये महंत हैं अपने एक मठ के, सतगिरी महाराज जी इनका नाम है, मेवासा मठ है, वहाँ के ये महंत हैं और काफ़ी पूजनीय है हमारे भी, बिकॉज काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर। बस एक बीमारी से ये सफ़र कर रहे थे और अक्टूबर से इनका इलाज शुरू हुआ था हमारे पास और आज जनवरी 2021 चल रहा है, लास्ट 31 तारीख है आज। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी इनको हिप में, एवास्कुलर नेक्रोसिस डेवलप हुआ था। अब क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं, किसी न किसी मेथड से किसी को बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो इनके दोनों हिप में एवियन बहुत तेजी से डेवलप हुआ था, ऑलमोस्ट अबाउट थर्ड स्टेज एवास्कुलर नेक्रोसिस था महाराज जी को। तो उस कंडीशन में ये मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो हम आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। महाराज जी कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान जोधपुर से। जोधपुर से। क्या परेशानी थी आपको पहले? मेरे जॉइंट में दर्द रहता था। तो दर्द कितना था, किस जगह हो रहा था, कैसे हो रहा था? एक तो यहाँ में हो रहा था। हाँ। और ये कभी कभी यहाँ आगे होता है। अच्छा, तो ये कब शुरू हुआ था? ये मैं यहाँ आने के बाद 2 महीने पहले मेरे को मालूम पड़ा। 2 महीने पहले मालूम पड़ा। तो क्या क्या इलाज कराया, कैसे क्या हुआ? मैंने MIR करवाई जोधपुर। हम्म। तो उन्होंने बोला कि भाई आपको एवियन है, कूलर चेंज करने पड़ेंगे। दोनों कूल्हे चेंज करने दोनों पड़ेंगे? कूलर। ठीक है। तो एक तो अब करवा लो, एक और 3-4 महीने बाद में करेंगे। 3-4 महीने बाद करेंगे। फिर तो मैंने वहाँ से MIR करा के अहमदाबाद गया, SLV हॉस्पिटल। हम्म। तो उन्होंने वही बोला कि आपका कूलर चेंज होगा, हिप जॉइंट चेंज होगा। अच्छा, उन्होंने भी यही बोला कि दोनों कूल्हे होता है? दोनों कूलर। ठीक है। फिर मैं वापस गांव आ गया, वो डिप्रेशन में चला गया। फिर मैंने वो यूट्यूब सर्च किया तो आपका नंबर मिला मेरे को। ठीक है। तो फिर आपसे मैंने संपर्क किया। तो आपने कहा कि आप ही रिपोर्ट भेजो। हाँ हाँ। मैंने आपको रिपोर्ट सर्च किया। ठीक है। तो आपने कहा कि आप आ जाओ, आपका इलाज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। फिर मैं पहली बार यहाँ 16 अक्टूबर को आ गया। ठीक। तो क्या हुआ उस टाइम पे, क्या क्या परेशानी जब आप आए थे यहाँ पे? परेशानी थी मेरे, मैं चौकड़ी लगा नहीं सकता, सीधा चल नहीं सकता था। और जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अच्छा। और ऊपर ये स्पाइन में भी दर्द हो रहा था। हम्म। बिल्कुल दयनीय स्थिति। मतलब बहुत कंडीशन खराब थी। कंडीशन खराब। तो जब यहाँ पे इलाज इनका जब आया था मेरे पास तो बहुत कंडीशन खराब थी, लिम्पिंग बहुत ज़्यादा थी पेशेंट को, और साथ साथ लिम्पिंग के साथ साथ जो चलने में मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन था। प्रॉब्लम ये थी कि पेनफुल मूवमेंट्स हो रहे थे, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि जो पेशेंट किस कंडीशन में थे, उनको प्रॉब्लम में थी, मेंटल डिप्रेशन में थे और समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है उस कंडीशन में। क्योंकि डॉक्टर ने बायलैटरल रिप्लेसमेंट बोल दिया था इनको कि दोनों कूल्हे चेंज होंगे इनके एट दैट टाइम। तो उस सिचुएशन से पेशेंट जब आए थे मेरे पास तो बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। तो महाराज जी क्या चेंजेस लगे आपको यहाँ पर? नहीं, बहुत अच्छा लगा। 8-10 दिन का ट्रीटमेंट चलता है यहाँ। कोई इंजेक्शन वगैरह, कोई टेबलेट, कोई पेन किलर नहीं, कोई दवाइयाँ, कोई इंजेक्शन, कोई पेन किलर नहीं? कोई नहीं। ठीक है। सुबह शाम 2 टाइम ट्रीटमेंट होता है। हाँ और 8 दिन 9 दिन बाद फ्री हो जाते हैं। हाँ। पहली दफे आया था तो मेरे को करीबन 60-70% फर्क दिख रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद? तो आपने 2 महीने की दवाई दी और 2 महीने वापस विजिट करने को कहा। हाँ हाँ। तो अब मैं दूसरी बार आया हूँ। अब मेरे को एकदम 100 में से 100% सही लग रहा है? रिलीफ लग रहा है। तो महाराज जी अभी जब आपने इलाज कराया था तो 2 महीने की दवाइयाँ कितने दिन तक ली थी आपने? मैं फिर 2 महीने ली पूरी मैंने। 24 तक दवाइयाँ चली थी। अब यहाँ पे कब आए थे फिर आप? मैं आया था यहाँ 24 को सुबह आया। 24 सुबह। तो अच्छा, अभी 7 से 8 दिन तुमने आपने दवाई कोई ली इस बीच में? नहीं, कोई दवाई तो नहीं। कोई दवाइयों को कोई ऐसा लगा कि दवाई नहीं ले रहे तो कोई दिक्कत बढ़ रही है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सतगिरी महाराज जी थे जो कि मेरे पास जोधपुर से आए थे। अभी इनके हम मूवमेंट्स भी देखेंगे कि कैसे चल पा रहे हैं, ये कैसे चेंजेस हैं पहले से अब में, क्या कंडीशन पहले से। सर उन्होंने बताया कि उठने में चलने में बहुत तकलीफ थी पहले। तो वो सारे चेंजेस हमने 2 महीने के पहले इनका इलाज शुरू किया था। इलाज कंप्लीट हुआ, मेडिसिन कंप्लीट करी इन्होंने, और हमने सेकंड विजिट के लिए फिर उनको बुलाया था। भी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा डिजनरेशन था बॉल में, दोनों बॉल में। इस वजह से हमने इनको दोबारा फिर बुलाया था। तो चेंजेस काफ़ी अच्छे हैं। मेडिसिन इन्होंने कंटिन्यू करने के बाद फिर 10 दिन छोड़ा भी, तब भी इन्हें कोई भी फर्क उनको नहीं लग रहा है कि मेरी कंडीशन खराब हुई या ऐसा कुछ प्रॉब्लम बढ़ गई। अभी भी ये पूरी तरीके से फिट है। अब इस बार इनको 100% तक रिकवरी लग रही है, और इनके एक्सरे में आप दिखाऊंगा आपको क्या चेंजेस इस बार आए हैं। ये देखिए,
ये इस बार का चेंजेस है 24 जनवरी का है, जिसमें बॉल का शेप पूरी तरीके से क्लियर है, स्पेसेस भी हैं और यहाँ पे भी स्पेस है। 24 जनवरी 2021 सतगिरी महाराज जी 38 ईयर ओल्ड इनकी एज है। अब 31 का एक्सरे ये आज का है, ये 31 जनवरी का। तो इसमें चेंजेस हम देख सकते हैं, काफी हद तक क्लियर है, स्पेसेस काफी अच्छे हैं और बायलैटरल हिप, अब पेल्विस भी जो पहले टिल्ट था वो भी क्लियर है। तो ये महाराज जी का एक्सरे दोनों का, दोनों पहले और बाद का इस बार वाला है। और जो भी चेंजेस हमने दिए हैं वो काफी हद तक पेशेंट को विदाउट कोई साइड इफेक्ट। अच्छा, इस इलाज से जो आपने इलाज कराया, कोई साइड इफेक्ट हुआ आपको? कुछ नहीं, कोई साइड इफेक्ट, आराम से सब चीजें हो गई? आराम से, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। महाराज ये कुछ मूवमेंट करके बताएंगे जो तकलीफ थी पहले आपको? पहले मैं ये ऐसे चल नहीं सकता था, अब एकदम सीधा चल रहा हूँ मैं। ये कोई तकलीफ महाराज जी? कोई तकलीफ नहीं, आराम से सब आराम चीज? से, आराम से, बिना कोई दवा के? नहीं कोई दवा ववा नहीं। आ जाइए, थोड़ा तेज चलिए महाराज जी। बहुत बढ़िया, गुड। बैठिए। पहले उठ के उठने में तकलीफ हो रही थी? हाँ, तकलीफ जॉइंट अभी या पीछे से बैक दर्द होता था। अभी एकदम सही है वो? हाँ। तो महाराज जी ये हमारे मतलब गुरु जी हैं और इनको बीमारी जब स्टार्ट हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी थी, और मैं उम्मीद करूंगा कि अब अच्छे से ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, जो चीज़ें मना करी हैं उसको ध्यान रखेंगे आप और बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यही जो पेशेंट हैं जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं जो आपके साथ यही मैसेज देना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी उन्नाव आ जाइए डॉक्टर साहब के पास में। कहीं नहीं दूसरी जगह भटकना है, सीधे 100% इलाज है, कोई दवाई गोली कोई पेन किलर नहीं। आप जल्दी से जल्दी आ जाओ, लेट करो ही मत आप। बिल्कुल महाराज जी। अच्छा, दवाइयों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि दवाइयाँ कितने हद तक आपको रिकवरी मिल पाई है, या कितने दिन तक दवाइयाँ आपकी चलेंगी? और अभी 2 महीने 3 महीने के और चलेगी मेरी। बस उसके बाद फिर आपको बिना दवा के बिना दवा के ठीक रहेंगे। तो यही मैंने इनको महाराज जी को बोला कि दवाइयों का रोल कुछ दिन तक है, उसके बाद हम पूरी तरीके से इसको बंद करके आपको विदाउट मेडिसिन आप एक्सरसाइजेस और डाइट प्लान फॉलो करेंगे और 100% रिकवर होंगे। बिकॉज ऐसा होता है जो पेशेंट मेडिसिन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि मेडिसिन से ही वेस्कुलर नेक्रोसिस सही हो सकता है, तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। बिकॉज ऐसे रिसर्च बहुत सारे हो चुके हैं और आयुर्वेद पे भी कि अगर मेडिसिन से ही एवीएन सही हो रहा होता तो काफ़ी मेडिसिन अवेलेबल होती मार्केट में एवेस्कुलर नेक्रोसिस के नाम पर। तो आप मेडिसिन, बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो उनको दवाइयाँ दी जाती हैं किसी भी तरीके की, ड्रग एब्यूज के केस होते हैं वो, जिसकी वजह से स्लिप डिस्क उनको हुआ होता है और एवीएन डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ हैवी यूज ऑफ स्टेरॉइड और हैवी यूज ऑफ पेन किलर्स। तो इस वजह से आपको अवॉइड करना है और नेचुरल ट्रीटमेंट, जो नेचुरल हीलिंग है उसकी तरफ ही फोकस करना है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड हेल्थ, गॉड ब्लेस यू ऑल।